कभी कभी हम अपने ही सवालों से डरने लगते हैं, और सबसे खतरनाक सवाल वो होता है जो सीधा दिल के अंदर उतरता है। तुम क्यों जिंदा हो? अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर है तो भी शायद वो जवाब थोड़ा और गहरा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीड विद इन चैनल पर, जहां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं ऐसी किताबें जो आपकी सोच को बदलने के साथ साथ आपकी आत्मा को भी छू जाएं। आज की किताब है सबसे लोकप्रिय इकिगाई, लंबी और खुशहाल जिंदगी का जापानी रहस्य। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिराल्स। इन दोनों ने जापान के उस गांव ओकिनावा में जाकर वहां के 100 साल से ज्यादा उम्र जीने वाले लोगों की जिंदगी को महसूस किया, उनसे बात की और उनकी सबसे छुपी हुई ताकत को इस किताब में उतारा, जिसे जापानी भाषा में कहा जाता है इकिगाई। इकिगाई मतलब क्या होता है? इकिगाई 2 शब्दों से बना है। इकी यानी जीना, गई यानी वजह, मतलब जीने की वजह। हर सुबह जो तुम्हें उठने पर मजबूर नहीं बल्कि प्रेरित करे, वही है तुम्हारी इकिगाई। और इस किताब की शुरुआत भी एक सवाल से होती है। क्या तुम्हारे पास हर सुबह उठने की कोई वजह है जो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा आनंद हो? ओकिनावा, वो जापानी गांव जहां लोग 100 साल तक जीते हैं। ओकिनावा जापान का एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे दीर्घायु और संतुलित जीवन जीने वाले इंसान माने जाते हैं। यहाँ के बुजुर्ग सुबह बागवानी करते हैं, दिन में बच्चों के साथ खेलते हैं और शाम को गाने गाते, नाचते, मिलते जुलते हैं। लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि हर किसी के पास कोई न कोई इकिगाई होता है। कोई मछली पकड़ने में खुश है, कोई दूसरों की सेवा में, कोई सादा खेती बाड़ी में। सबके पास जीने की भीतर से उठती हुई वजह होती है। इकिगाई कैसे खोजें? 4 दिशाएं। इकिगाई कोई जादू नहीं, बल्कि वो बिंदु है जहां ये 4 चीजें मिलती है। 1, तुम्हें क्या पसंद है? 2, तुम किसमें अच्छे हो? 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? 4, तुम किससे रोजगार कमा सकते हो? जहां ये चारों बातें आपस में मिलती है, वही होती है तुम्हारी इकिगाई। इकिगाई कोई मंजिल नहीं, एक जीवन शैली है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो तुम्हें जिंदगी बदलने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि सिखाती है कि तुम्हारा इकिगाई तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हारे रोजमर्रा के कामों में, तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों में। इकिगाई वही हो सकता है जो तुम्हें शांति दे, तुम्हें अपने जैसा महसूस कराए और दुनिया को तुम्हारे जरिए कुछ अच्छा मिल सके। एक इंसानी अनुभव। जब मैंने पहली बार यह किताब पढ़ी तो लगा जैसे कोई मेरे अंदर की आवाज को शब्द दे रहा हो। हम सब इस दौड़ में भाग रहे हैं, पैसे कमाने, नाम बनाने, कुछ पाने के लिए, लेकिन उस दौर में कई बार खुद को ही खो बैठते हैं। इकिगाई हमें वापस उसी जगह ले जाता है जहां हम खुद को पहली बार महसूस करते हैं। अब आगे क्या? इकिगाई की ये पहली सीढ़ी थी। अगले भाग में हम जानेंगे ओकिनावा के लोगों की आदतें, सोच, रिश्ते और वो छुपे हुए रहस्य जिनसे उनकी जिंदगी सच्चे अर्थों में दीर्घायु, सुंदर और सुकून भरी बनती है। क्योंकि इकिगाई कोई विचार नहीं, वो एक जीने की कला है। अब आगे की कहानी। इकिगाई भाग 2। जापान के उस गांव की कहानी जहां लोग 100 साल जीते हैं। जिंदगी कितनी लंबी होगी, ये सिर्फ किस्मत से तय नहीं होती, ये इस बात से तय होती है कि हम उसे कैसे जीते हैं। और ये बात सबसे बेहतर सिखाता है जापान का एक छोटा सा गांव ओकिनावा। यहां के लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते, वो हर दिन को पूरी तरह जीते हैं, खुशी के साथ, संतुलन के साथ और गहराई के साथ। आज हम उसी गांव की दुनिया में उतरते हैं जहां जिंदगी धीमी चलती है मगर पूरी होती है। ओकिनावा, सादगी की सुंदरता। ओकिनावा जापान के दक्षिण में एक छोटा सा द्वीप है। यहां न तेज ट्रैफिक है, न तनाव भरा ऑफिस कल्चर। यहां कोई रिटायर नहीं होता, क्योंकि यहां के लोग वो काम करते हैं जिसे वो दिल से करते हैं। सुबह जल्दी उठना, बगीचे में काम करना, दोपहर को पास के दोस्त के घर चाय पीना, शाम को बच्चों से बातें करना, यही है वहां की जिंदगी। यहां हर व्यक्ति जानता है उसका इकिगाई क्या है। लंबी उम्र का पहला रहस्य, सक्रिय रहना उम्र भर। ओकिनावा में 90-100 साल के लोग भी काम करते हैं, लेकिन मजबूरी में नहीं, मन से। कोई मछली पकड़ता है, कोई बुनाई करता है, कोई सब्जियां उगाता है। उन्हें यह नहीं लगता कि अब वो काम के लायक नहीं है,
बल्कि उन्हें हर दिन की जरूरत होती है, कुछ करने की, किसी के लिए उपयोगी होने की। जिंदगी रुकने का नाम नहीं, वो बहने का नाम है। ओकिनवा के बुजुर्ग। दूसरा रहस्य, सरल संतुलित भोजन। यहां एक कहावत है, हारा हाचीबू, जिसका मतलब है पेट 80% भरने तक खाना खाओ। वो अपने खाने में बहुत साधारण चीजें रखते हैं, ताजा सब्जियां, समुद्री साग, सीवीड, सोया, टोफू, हल्का नमक और तेल, और बहुत सारा पानी। खाने का तरीका भी बहुत खूबसूरत होता है। धीरे धीरे खाते हैं, साथ में हंसी मजाक करते हैं और हर निवाले का स्वाद लेते हैं। तीसरा रहस्य, मजबूत सामाजिक रिश्ता, मोए। ओकिनवा में हर इंसान का एक छोटा सा मोए होता है, एक ग्रुप जो जिंदगी भर साथ चलता है। ये दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार हो सकते हैं, जो जरूरत में साथ खड़े रहते हैं, दुख सुख बांटते हैं और एक दूसरे को जिंदगी में टिके रहने की ताकत देते हैं। सिर्फ शरीर ही नहीं, अकेलापन भी इंसान को बीमार कर देता है, इसलिए वहां अकेलापन नाम की कोई चीज नहीं है। चौथा रहस्य, शांत मन और अर्थपूर्ण दिनचर्या। ओकिनवा में दिन सूरज के साथ शुरू होता है। लोग सुबह कुछ देर ध्यान करते हैं, कभी संगीत सुनते हैं या प्रकृति के बीच कुछ मिनट अकेले बैठते हैं। हर काम को धीरे ध्यान से किया जाता है। उनके पास कोई भागदौड़ नहीं, लेकिन हर चीज के लिए समय जरूर होता है। उन्हें पता है सुख सिर्फ बाहर नहीं, अपने भीतर से आता है। ओकिनवा से हमें क्या सीखना चाहिए? हम में से ज्यादातर लोग तेज भागते हैं, ज्यादा कमाने, ज्यादा पाने के लिए, पर ओकिनवा हमें सिखाता है कि असली जीवन क्या होता है। धीरे चलो, लेकिन पूरी जागरूकता से। खाना सिर्फ स्वाद नहीं, शरीर की जरूरत है। अकेले मत रहो, जुड़ो, बांटो। हर दिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम कह सको, मैं आज जिया। अब आगे क्या? इकिगाई का मतलब सिर्फ जान लेना नहीं, बल्कि उसे खोजना और फिर जीना है। अब आगे हम बात करेंगे कि हम में से हर कोई अपनी इकिगाई को कैसे खोज सकता है, बिना सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में जाने के। बस रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़े से बदलाव करके। इकिगाई भाग 3। अपनी इकिगाई को कैसे खोजें? जैसे कोई तुम्हारे साथ बैठा हो और तुम्हारे दिल की उलझन सुलझा रहा हो। मुझे नहीं पता मैं किस लिए बना हूं। ये लाइन आपने कभी न कभी जरूर सोची होगी, कभी किसी नौकरी में, कभी रिश्ते में, या यूं ही चुपचाप अकेले बैठे हुए। और यही सबसे बड़ा दर्द होता है, बिना अर्थ के जीना। ओकिनवा वालों ने सिखाया इकिगाई जीना क्या है। अब हम सीखेंगे अपनी इकिगाई को ढूंढना कैसे है। सबसे पहला कदम, खुद से सच्चे सवाल पूछना। इकिगाई की खोज बाहर नहीं, हमेशा अंदर से शुरू होती है। अब अपने आप से पूछिए, 1. मुझे क्या करने में मजा आता है? 2. ऐसा क्या है जिसे करते वक्त मैं समय भूल जाता हूं? 3. ऐसा कौन सा काम है जो मैं बिना पैसे लिए भी कर सकता हूं? 4. जब मैं सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूं, मैं क्या कर रहा होता हूं? इन सवालों के जवाब आप तुरंत नहीं देंगे, शायद एक दिन में नहीं, लेकिन अगर आप रोज ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछेंगे तो धीरे धीरे जवाब उभरने लगेंगे। दूसरा कदम, छोटे छोटे सुरागों को पकड़ना। इकिगाई कोई बड़ी चिट्ठी की तरह नहीं आती, वो आती है संकेतों में। अगर किसी की मदद करके आपको सुकून मिलता है, ध्यान दीजिए। अगर आप लिखते हुए समय भूल जाते हैं, नोट कीजिए। अगर आप बच्चों के साथ वक्त बिताते हुए हल्का महसूस करते हैं, रुकिए। इकिगाई कोई जॉब टाइटल नहीं होती, वो एक भावना होती है जो बार बार लौट कर आती है, बस हमें उसे पहचानना होता है। तीसरा कदम, फ्लो की स्थिति पहचानो। इकिगाई की खोज में सबसे गहरा रास्ता है, जिसे लेखक कहते हैं फ्लो। फ्लो वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय रुक जाता है, ना भूख लगती है, ना थकान महसूस होती है, अंदर से शांति और ऊर्जा का संगम महसूस होता है। फ्लो का मतलब है आप अपनी आत्मा से जुड़ चुके हैं। अब सोचिए, आपका फ्लो किन कामों में आता है? यही वो चीजें हैं जिनमें आपकी इकिगाई छुपी है। एक छोटा सा अभ्यास, लेखकों ने एक अभ्यास बताया है। एक कागज लीजिए और 4 घेरे बनाइए। 1. मुझे क्या पसंद है? 2. मैं किसमें अच्छा हूं? 3. दुनिया को क्या चाहिए? 4. मैं किससे जीवन यापन कर सकता हूं? अब हर घेरे में जवाब लिखिए। जहां ये चारों मिलते हैं, वही होती है आपकी इकिगाई।
शुरुआत में साफ नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे एक नक्शा बनने लगेगा, आपके अंदर की जिंदगी का नक्शा। इकिगाई बदल भी सकती है। हां, यह सबसे जरूरी बात है, इकिगाई स्थिर नहीं होती। शायद आज आपकी इकिगाई लिखना है, कल किसी को सिखाना, फिर किसी दिन बच्चों को समय देना। जैसे जैसे आप बदलते हैं, आपकी इकिगाई भी बदल सकती है। बस जरूरी है आप उससे जुड़े रहें, हर दिन, हर रूप में। मेरी इकिगाई क्या है? जब मैंने खुद से यह सवाल किया तो जवाब रातों रात नहीं आया। कई बार खोया, कई बार रोया, लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ। लिखना, सुनाना, जोड़ना, यही मेरा रास्ता है। आप भी अपने अंदर झांकिए। आपका रास्ता शायद आपके बचपन के सपनों में छुपा हो, या उन चीजों में जो आप दूसरों के लिए करते हैं। इकिगाई कोई मंजिल नहीं, वो हर दिन की एक खुशबू है, जो तब आती है जब आप सच्चे होते हैं खुद से और दुनिया से। अब आगे क्या? अब जब हमने इकिगाई की दिशा पहचान ली है, आगे हम जानेंगे कैसे इकिगाई को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जिया जाए। क्योंकि सिर्फ पहचान लेना काफी नहीं, उसे हर दिन के काम, आदतों और रिश्तों में घोलना पड़ता है। इकिगाई भाग 4। अब इकिगाई को जीना कैसे है? हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एक पूरी नई जिंदगी गढ़ते हुए। इकिगाई कोई एक दिन का काम नहीं। कई लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि मैंने अपनी इकिगाई पहचान ली, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इकिगाई कोई मंजिल नहीं, वो एक रूटीन है। हर दिन की आदत, हर दिन की नियत और हर दिन की छोटी छोटी जीत। ओकिनावा के लोग इकिगाई को खोजकर नहीं बैठे रहते, वो उसे हर दिन अपने खाने में, काम में, रिश्तों में और सोच में जीते हैं। अब सवाल यह है, हम कैसे जी सकते हैं अपनी इकिगाई? पहले दिन की शुरुआत उस काम से करें जो आपको जिंदा महसूस कराए। हर सुबह सबसे पहले वो काम करें जिसमें आपकी आत्मा की हलचल हो, चाहे वो लिखना हो, संगीत हो, ध्यान हो, या अपने बगीचे में सिर्फ 10 मिनट बैठना ही क्यों न हो। सुबह की पहली घंटी आपकी इकिगाई की होनी चाहिए, मोबाइल की नहीं। दूसरा, अपने खाने को सोच के साथ बदलें। इकिगाई को जीने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। धीरे खाइए, 80% पेट भरने पर रुकिए। हारा हाचीबू, जैविक, हल्का और रंगीन खाना चुनिए। और सबसे जरूरी, शांति से खाइए, फोन के साथ नहीं, अपनों के साथ। जब आप खाने को पूजा की तरह लेते हैं तो शरीर उसे वरदान की तरह अपनाता है। तीसरे दिन में 10 मिनट खुद के साथ बैठिए, बिना किसी मकसद के। ओकिनावा के लोग दिन में एक बार जरूर अकेले बैठते हैं, ना किसी से बात, ना किसी सोच की दौड़, बस खुद के साथ। आप भी ये कर सकते हैं, छत पर, पार्क में या एक कोने में, जहां भी मन को ठहराव मिले। जब मन शांत होता है तो इकिगाई की आवाज और भी साफ सुनाई देती है। 4, अपने मोह से जुड़े रहिए, यानी उस छोटे समूह से जो दिल से आपका है। ओकिनावा की सबसे बड़ी शक्ति है उनका मोह, दोस्तों और रिश्तेदारों का ऐसा ग्रुप जो हमेशा साथ चलता है। हमारे पास भी ऐसे लोग होते हैं, पर हम खुद इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें खो देते हैं। हर हफ्ते एक बार उनसे जुड़िए जिनसे बात करके आप हल्का महसूस करते हैं। इकिगाई अकेले नहीं जी जाती, वो बांटी जाती है। 5, अपने काम को इबादत की तरह कीजिए। चाहे आप कुछ भी करते हो, दुकान चलाते हो, पढ़ाते हो या कोई फ्रीलांसिंग का काम, उसे इस तरह कीजिए जैसे आपका वजूद उसमें बसा हो। इकिगाई तब नहीं मिलती जब आप क्या कर रहे हैं, इकिगाई तब मिलती है जब आप कैसे कर रहे हैं। 6, सीखते रहिए, बदलते रहिए। इकिगाई को जीने का मतलब है हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना, हर दिन 15 मिनट कुछ नया पढ़ना, हफ्ते में एक बार खुद से सवाल पूछना, महीने में एक आदत पर काम करना। 1% रोज का सुधार 365 दिन में जिंदगी का कायाकल्प कर सकता है। मेरा अनुभव, जब मैंने अपनी इकिगाई को लिखने, कहानियां सुनाने और इंसानों को जोड़ने में पाया, तो शुरुआत में डर लगा, क्या यही है, क्या इससे कुछ होगा? लेकिन जैसे जैसे मैंने रोज थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, जवाब मिलने लगे। और यही बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूं, बस शुरुआत करो, हर दिन थोड़ी सी। इकिगाई तुम्हारे साथ चलने लगेगी। अब अंतिम पड़ाव। अब तक हमने जाना इकिगाई क्या होती है, ओकिनावा के लोग उसे कैसे जीते हैं, हम खुद के अंदर उसे कैसे खोज सकते हैं और रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। अब आगे आखिरी में हम एक साथ ये सब जोड़ेंगे
और जानेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान भी एक असाधारण जीवन जी सकता है अगर वो हर दिन अपनी इकिगाई को थोड़ी जगह दे दे। इकिगाई भाग 5। अब इसे अपनी जिंदगी का रास्ता बनाओ, क्योंकि किताबें तब तक अधूरी है जब तक हम उन्हें जीते नहीं। सोचो, अगर तुम हर सुबह उठो और तुम्हें पता हो कि तुम क्यों जिंदा हो, तो जिंदगी कैसी लगती? ना बेचैनी, ना भटकाव, ना खालीपन, बस एक स्पष्टता कि मैं जो कर रहा हूं वही मैं हूं। आज हम उसी मंजर तक पहुंचते हैं। अब तक हमने क्या सीखा? इकिगाई कोई एक बात नहीं थी, वो एक जीवन दर्शन था, एक शैली, एक सोच, एक पथ। अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। इकिगाई का मतलब जीने की वजह, ओकिनवा वालों की सीख, सादा जीवन, गहरी सोच, सच्चे रिश्ते, खोज का तरीका, फ्लो, सवाल, छोटे सुराग, जीने की शैली, रोजमर्रा की आदतों में इकिगाई को घोलना। अब सवाल यह है, इस सब का क्या करें? इसे जीवन का रास्ता कैसे बनाएं? 1. हर दिन की शुरुआत एक छोटे इकिगाई एक्शन से करें। सुबह 15 मिनट उस चीज को दीजिए जो आपकी आत्मा को छूती है। कुछ पढ़िए, लिखिए, गाना सुनिए, प्रकृति में चलिए, बस मशीन मत बनिए। 2. हर हफ्ते खुद से एक सवाल पूछिए, मैं इस हफ्ते किस वक्त सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कर रहा था? जहां जवाब मिलेगा वही इकिगाई की चमक दिखेगी। 3. हर महीने एक छोटी आदत जोड़िए, मोबाइल कम, नींद पूरी, लोगों से दिल से मिलना, कुछ नया सीखना। यही छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ा बदलाव लाती है। इकिगाई और तुम्हारे रिश्ते। इकिगाई सिर्फ तुम्हारे प्रोफेशन या शौक तक सीमित नहीं है, वो तुम्हारे रिश्तों में भी होती है। किसी की मुस्कान बन जाना, अपने माता पिता के साथ 10 मिनट बैठना, किसी दोस्त का हाल पूछना, बच्चे को कहानी सुनाना, ये सब भी तुम्हारी इकिगाई के हिस्से हो सकते हैं। इकिगाई तुम्हारे डर से बड़ी होती है। शुरुआत में डर लगेगा क्या वाकई मैं ये कर सकता हूं? लगेगा क्या इससे कुछ बदलेगा? लेकिन याद रखना भाई, इकिगाई कोई गारंटी नहीं देती, लेकिन वो तुम्हें रोज एक वजह जरूर देती है, टिके रहने की, बेहतर बनने की। मेरी तरफ से आखिरी बात, जब मैंने इकिगाई को अपनाना शुरू किया तो दुनिया नहीं बदली, मैं बदला। मेरी सोच साफ हुई, मेरी आदतें सधी, और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद से प्यार करना सीखा। आप भी कर सकते हो, बिल्कुल वहीं से जहां आप हो। ना कोई बड़ा कोर्स चाहिए, ना कोई नई जगह, बस रोज का एक छोटा इरादा चाहिए, खुद को थोड़ा बेहतर बनाने का। अब आपसे एक विनती, अगर इस इकिगाई की यात्रा ने आपके भीतर कुछ भी महसूस कराया हो, अगर कहीं कोई रोशनी सी जगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब का सफर नहीं, ये हमारी नींव का पहला पत्थर है। सबसे पहले खुद से एक वादा करो कि अब तुम अपनी इकिगाई को जानने नहीं, जीने भी लगोगे। तुम क्यों जिंदा हो? अब इसका जवाब तुम्हारे पास है, और अगर कभी भूल जाओ तो लौट आना इसी सफर पर, क्योंकि इकिगाई कोई राह नहीं, वो तुम्हारे भीतर का दिया है जो हर बार अंधेरा मिटाता है। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक जुड़े रहो, क्योंकि जिंदगी अब सही दिशा में बढ़ रही है। रीड विद इन चैनल के साथ